जब से बात हुई है HECI बिल की, जिसका अब नाम WBSA बिल हो गया है, तब से बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं इन हायर एजुकेशन। NEP 2020 में जो भी चीजें मेंशन्ड हैं, उसको धीरे धीरे पारित करने के लिए ही HECI बिल जो है वो आया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जितनी भी टॉप बॉडीज हैं, जितनी भी टॉप रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनको हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी का निर्माण किया जाएगा, विच इज HECI। अब HECI बिल का जो नाम है वो रिसेंटली चेंज हो गया और इसका नाम विकसित भारत बिल हो गया था। तो इसके अंदर WSA बिल जो है वही आपका सेम HECI बिल है, जिसका नाम चेंज हो गया है। ये बात करता है अबाउट एंडिंग द डीम्ड यूनिवर्सिटी गिव सेलेक्ट कॉलेज डिग्रीज पावर नेशन वाइड। अब इस पर क्या बात है, ये पूरी न्यूज क्या है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। All right. So all deemed universities will lose the deemed tag. Deemed tag जो है वो हट जाएगा and function as full-fledged university with the formation of विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जो आपका नया बिल आया है। The government will also authorize top performing colleges to award degrees. Basically, डिग्री देने का काम यूनिवर्सिटीज का होता है। जो भी कॉलेजेस होते हैं वो अफिलिएटेड होते हैं इन यूनिवर्सिटीज के साथ, और अल्टीमेटली जो डिग्री ग्रांटिंग पावर होती है वो यूनिवर्सिटीज की ही होती है। लेकिन अब इस VBSA बिल के साथ में ये बात बोली गई है कि जो बहुत अच्छे और टॉप परफॉर्मिंग कॉलेजेस होंगे वो भी डिग्री ग्रांट कर पाएंगे। Under the University Grants Commission Act, universities set up a central law, state law, and deemed to be universities established under the UGC Act are allowed to award degree to students on completion of their academic program. ये normally होता था। The proposed VBSA law will repeal the UGC Act, All India Council for Technical Education, and NCT. With the repeal of UGC Act, the provision for the creation of deemed to be university will no longer exist. इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि क्योंकि UGC Act आपका रिपील हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, देयरफॉर जो चीज UGC Act के थ्रू आई है, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज, वो भी नहीं रहेंगी, दे विल ऑल्सो नो लॉन्गर एग्जिस्ट। उसके अलावा okay, the regulatory council may authorize any accredited higher educational institutions other than a university to grant degree in such manner as may be specified by the regulations of the regulatory council with the prior approval of the central government, यानी कि central government से approval लेना पड़ेगा। The council will have the power to revoke the authorization accorded to the colleges with the approval of center if such college violates the provision of law. उसके अलावा a Delhi University professor said the NEP advocated the creation of a separate council to release grants to universities, जो पैसे वगैरह यूनिवर्सिटीज को मिलते हैं। The VBSA bill says that the education ministry, अब जो ग्रांट देने की पावर होगी वो होगी एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास, will have the power to release the grants. The NEP recommended an end to the system of affiliated college. NEP 2020 में ये भी लिखा हुआ है कि affiliated colleges को हमें खत्म करना है और कॉलेजेस को ऑटोनॉमस बनाना है, स्वायत्त बनाना है, ताकि वो खुद ही डिग्री ग्रांट कर सके। नाउ द एफिलिएटेड कॉलेजेस विल स्टे एंड सम कॉलेजेस विल गेट द डिग्री ग्रांटिंग पावर। तो धीरे धीरे कुछ कॉलेजेस को, कुछ टॉप परफॉर्मिंग कॉलेजेस को डिग्री ग्रांटिंग भी बनाया जाएगा, कुछ को वैसा ही रखा जाएगा, बट deemed to be universities जो हैं, they will no longer exist in the higher education domain. उनको डीम टैग हट जाएगा और वो एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी की तरह काम करेंगे। मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज बंद नहीं होंगी, वो जो डीम्ड का टैग होता है ना, डीम टू बी यूनिवर्सिटी का टैग, वो हट जाएगा और वो एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी, जैसे नॉर्मल आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी तरह ही काम करेंगी विद द फॉर्मेशन ऑफ द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। So that was the news for all of you here. I hope आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। If yes, then do not forget to like, share and subscribe भी कर लीजिए चैनल को, ऐसे ही और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, हायर एजुकेशन के अराउंड, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के अराउंड, UGC नेट के अराउंड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो दिस इज योर ओनली प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको हर न्यूज कवरेज मिलती है, हर चीज के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी भी करवाई जाती है। जिससे कि मुझे याद आया कि अभी
यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर चल रही है हमारी बहुत ही धमाकेदार सेल। हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 शुरू हो रहा है फ्रॉम 12th ऑफ जनवरी। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं टू गेट देयर जेआरएफ इन जून 2026 फटाफट से एनरोल कर लीजिए। मैं आपको बता भी देती हूँ इसमें आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए ये है आपका फाउंडेशन बैच 2.0 जिसके बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, लाइक लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, एक्सपर्ट गाइडेंस, 1800 प्लस स्टडी नोट्स, 8000 प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड 200 प्लस मॉक टेस्ट। इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूजीसी ने टेक्स्ट बुक पर कवर किए जाते हैं। हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, पॉल साइंस, लॉ, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड आपका फिजिकल एजुकेशन। ये आपके ऑफर प्राइसेस हैं जो कि जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए रहे। ये आपके टिल दिसंबर 2026 और ये आपके जून 2027 तक के लिए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड अंशिका। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक नंबर भी नजर आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी बैच रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं और हमारे एग्जाम काउंसलर्स रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए इन विच एवर वे पॉसिबल। सो यस, थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी एंड गुड लक। थैंक यू।